Hello बच्चों, let's read this question. So this question says efficiency of a Carnot engine is 100% if option A is T2 is equal to 273 Kelvin, B T2 is equal to 0 Kelvin, C T1 is equal to 273 Kelvin, D is T1 is equal to 0 Kelvin. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। हमें कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी को बताना है। कार्नोट इंजन क्या होता है आपका, फर्स्टली हम ये डिफाइन करते हैं। कार्नोट इंजन एक आपका आइडियल रिवर्सिबल इंजन है। कार्नोट इंजन क्या होता है कि आपका आइडियल रिवर्सिबल इंजन होता है जिसकी एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। दिस इज हाउ वी डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन। ये आपकी कार्नोट इंजन की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो देखिए हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि एफिशिएंसी 100% कब हो सकती है, एफिशिएंसी आपकी 100% कब हो सकती है। एफिशिएंसी को 100% होने के लिए हम यहाँ से लिख सकते हैं 100% एफिशिएंसी के लिए। देखिए आप यहाँ से आपसे यहाँ पर परसेंटेज एफिशिएंसी पूछी, तो हम इसको 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू परसेंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। परसेंटेज एफिशिएंसी 100 होने का मतलब आपका 1 माइनस T2 बाई T1। इसकी वैल्यू आपके किसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल कब हो सकती है, ये वैल्यू 1 के इक्वल तब हो सकती है जब हम यहाँ से लिखेंगे T2 बाई T1 की वैल्यू आपके किसके इक्वल आ रही है, T2 बाई T1 की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल आ रही है। T2 बाई T1 की वैल्यू आपको 0 के इक्वल आ रही है। T2 आपका 0, अब यहाँ से आपको क्या पॉसिबिलिटी आपकी, T2 की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 0 केल्विन। अगर T2 की वैल्यू आपकी 0 केल्विन हो जाती है, T2 और T1 है क्या यहाँ पर, जो आपका T1 है, T1 आपका कहलाता है सोर्स टेम्परेचर। T1 कहलाता है आपका यहाँ से सोर्स टेम्परेचर। और T2 यहाँ से क्या कहलाता है आपका सिंक का टेम्परेचर। T2 है आपका यहाँ पर सिंक टेम्परेचर। तो ये आपके T1 और T2 को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है। तो जो हमारे यहाँ पर एफिशिएंसी होती है कार्नोट इंजन की, वो 100% तब हो सकती है जब यहाँ से आपका सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन हो। यानी कि सिंक का टेम्परेचर कितना हो आपका, 0 केल्विन हो। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर T2 की जगह अगर हम यहाँ पर Q2 लिखें, आपकी एफिशिएंसी को हम देखिए 1 माइनस Q2 बाई Q1 से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एफिशिएंसी का। ठीक है, 1 माइनस T2 बाई T1 को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस Q2 बाई Q1 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका क्या पता चल रहा है, आपका Q1 क्या, सॉरी Q2 आना कितना आना चाहिए, Q2 आपका 0 आना चाहिए। Q2 0 आने का मतलब है कि आपकी कोई भी आपने जैसे Q1 सिस्टम से, Q1 मतलब T1 सिस्टम आपका जो यहाँ पर हॉट बॉडी है, उससे आप क्या करते हैं, हीट को एब्जर्व करते हैं। तो आपने जितनी भी हीट ऑब्जर्व की, सारे का सारी हीट ऑब्जर्व का क्या कर लिया, आपने वर्क कर लिया। और सिंक पर कुछ कुछ भी आपकी हीट नहीं जाती है। तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन उस कंडीशन पर क्या होगी, 100% होगी। तो वो आपके पॉसिबल नहीं है। तो उसे पॉसिबल होने के लिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका T2 होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, 0 केल्विन। 0 केल्विन को अटेन कर पाना, यानी कि सिंक टेम्परेचर आपका 0 केल्विन अटेन कर पाना, ये बिल्कुल नामुमकिन है। दिस इज इम्पॉसिबल। यही आपका क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही बोलता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन की 100% तभी हो सकती है जब आपका T2 क्या हो, 0 केल्विन के इक्वल हो। तो देखिए ये आपको यहाँ पर से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी में आपको गिवन है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ऑप्शन बी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so option B will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.